मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको आद्य महाकल्प के बारे में बताऊंगा। आद्य महाकल्प को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्री पैलियोजोइक ईरा। आद्य महाकल्प को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आर्कियन महाकल्प और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। इस क्लास में हम आर्कियन महाकल्प के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियन महाकल्प की चट्टानें जो थी 800 मिलियन से 700 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण 800 मिलियन से 700 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, यानी कि टोटल इसका ड्यूरेशन हुआ 100 मिलियन वर्ष। टोटल ड्यूरेशन हुआ 100 मिलियन वर्ष। अच्छा, आर्कियन महाकल्प की चट्टानें सबसे पुरानी है, क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, तो इस वजह से इसकी चट्टान सबसे पुरानी होगी। सबसे पुरानी चट्टान, खास बात यह है सबसे पुरानी चट्टान, और जाहिर सी बात है सबसे पुरानी चट्टान यानी सबसे पहले निर्माण हुआ था, तो इसके बाद जो भी चट्टानों का निर्माण हुआ होगा वो उन चट्टानों के नीचे ये चट्टान दब गई। और जाहिर सी बात है जब इस चट्टान के नीचे दब गई तो ये चट्टान सबसे ज्यादा गहराई में पाई जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे गहराई में पाई जाने वाली किस महाकल्प की चट्टानें हैं। तो सबसे गहराई में पाई जाने वाली महाकल्प की चट्टानें हैं आद्य महाकल्प की। उसमें भी आर्कियन महाक्रम की चट्टानें सबसे गहराई में पाई जाती है। तो सबसे पुरानी सबसे गहराई में पाई जाती है। और अब हम देखते हैं कि जब सबसे पुरानी चट्टान है तो विश्व में इसका निर्माण कहाँ हुआ था। तो कनाडियन शिल्ड जो होता है आर्कियन क्रम की चट्टान है। कनाडियन शिल्ड आर्कियन क्रम की चट्टान है और ये कनाडा में इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे हम कनाडियन शिल्ड कहते हैं। शिल्ड का मतलब होता है भूखंड, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ वो है कनाडियन शिल्ड। और कनाडियन शिल्ड जो है हडसन की खाड़ी के किनारे स्थित है, ठीक। अब जरा हम ये समझ लेते हैं, कनाडियन शिल्ड कनाडा देश में स्थित है और हडसन की खाड़ी के पास में स्थित है। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कनाडियन शिल्ड किस महाद्वीप में पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अब जरा हम देख लेते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण भारत में कहाँ हुआ था, या भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान कहाँ पर स्थित है। भारत में आर्कियन क्रम, देखिए भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से बंगाल नीस है, बंगाल नीस, और बुंदेलखंड नीस, ठीक। भारत में मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टानें बंगाल नीस और बुंदेलखंड नीस है। नीलगिरी नीस भी आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान की और क्या विशेषता है, ठीक है। भारत में ये बंगाल नीस व बुंदेलखंड नीस जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान में मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टान में मुख्य रूप से ग्रेनाइट व नीस पाया जाता है। ग्रेनाइट व नीस, ठीक है। ग्रेनाइट व नीस की प्रधानता है, या ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ग्रेनाइट व नीस पाया जाता है। अच्छा, अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि ग्रेनाइट व नीस किस प्रकार की चट्टान है। ग्रेनाइट जो है
आपको हम जब चट्टान के प्रकार बताएंगे तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान व रूपांतरित चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में हम इग्नियस रिक कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक, अब ग्रेनाइट जो है आपकी आग्नेय चट्टान है, जिसे हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। अच्छा, ग्रेनाइट के रूपांतरण से बना है नीस चट्टान, यानी कि नीस किस प्रकार की चट्टान होगी? रूपांतरित चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। ठीक, अब जरा समझिए, आर्कियन क्रम की चट्टान में मुख्य रूप से सोना व लोहा पाया जाता है, सोना व लोहा। जब आपसे पूछा जाएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो सोना व लोहा मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि आर्कियन क्रम की चट्टान जो होती है वह जीवाश्म रहित होती है, यानी कि इसमें जीवाश्मों का अभाव है। आर्कियन क्रम की चट्टान जहां भी पाई जाएगी वहां पे जीवाश्मों का अभाव, जीवाश्मों का अभाव होगा। जीवाश्मों का अभाव, जीवाश्म हम कहते हैं फोसिल्स को। ठीक है, फोसिल्स माने होता है जीवाश्म, यानी कि आर्कियन की चट्टान जहां भी पाई जाएगी वहां पे जीवाश्मों का अभाव होगा, या ये कह सकते हैं जीवाश्म रहित आर्कियन क्रम की चट्टान होती है। जाहिर सी बात है, जब जीवाश्म रहित चट्टान होती है इसलिए इस क्रम की चट्टान को हम प्राग जैविक काल भी कहते हैं। जहां भी जीवाश्म रहित चट्टान होगी उस काल को हम प्राग जैविक काल भी कहते हैं। इसी वजह से आर्कियन क्रम की चट्टान को हम प्राग जैविक काल कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में एजोइक एरा कहते हैं। ठीक है, हमने आपको आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में बताया कि आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पुरानी है और सबसे पुरानी में विश्व में कनाडियन शिल्ड है। कनाडियन शिल्ड उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है और यह कनाडा में पाई जाती है और हडसन की खाड़ी के पास में स्थित है। भारत में इस प्रकार की चट्टान को हम बंगाल नीस व बुंदेलखंड नीस व नीलगिरी नीस में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, आर्कियन क्रम की चट्टान की खास विशेषता है ये जीवाश्मों का अभाव होता है और इसमें ग्रेनाइट व नीस की प्रधानता होती है तथा सोना व लोहा मुख्य रूप से पाया जाता है। इसीलिए इसे आर्कियन क्रम की चट्टान को प्रागजैविक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जीवाश्मों का अभाव होता है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।